हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल जीएम एजुकेशन आपका स्वागत करता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि राजस्थान में अभी जो वैकेंसी चल रही है उसमें से एक वैकेंसी पशु परिसर जिसका एग्ज़ाम 1 से 3 दिसंबर के मध्य होने वाला है, उससे रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक रहेगा, पशु परिसर से रिलेटेड। तो जुड़े रहिए और चलते रहिए। तो पशु परिसर में आज हम टॉपिक लेगा हम गाय के बारे में, जो पशुओं में मुख्य रूप से और एग्ज़ाम के लायक, पढ़ने लायक और एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसके बारे में। तो ध्यान से पढ़िए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाले, ठीक है। तो गाय की बात करें तो भारत में जैसे कि माना जाता है कि गौ गाय भारत की माता के रूप में पूजा जाती है, ठीक है। इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो जो गाय है, गाय में भारत में दो प्रकार की है, जैसे कि एक देसी नस्ल है और एक विदेशी नस्ल है। दो प्रकार की नस्लें हैं, एक देसी एक विदेशी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि गाय की दो प्रकार की नस्लें जो भारत में अभी हैं, एक होती है बॉस इंडिकस। ये भी आ सकता है सवाल जो आपके एग्जाम पेपर में कि बॉस इंडिकस और बॉस टॉरस क्या है। तो बॉस इंडिकस जो है गाय की नस्लें, उनको बोलते हैं हमारी भाषा में यानी भारत में देसी नस्लें बोलते हैं, यानी हमारी भारत की देसी नस्लें। और जो बॉस टॉरस है वो ये विदेशी नस्लें है। ये क्या है? विदेशी नस्लें। तो इन दो नस्लों के बारे में जानेंगे, उनसे रिलेटेड जो प्रश्न होंगे उनको हल करेंगे। और बॉस इंडिकस यानी भारत में देसी नस्लें की बात करें तो भारत में 28 प्रकार की देसी नस्लें हैं, जिसमें से उसमें और देसी नस्लों के द्वारा भारत में देसी नस्लों से 4.5% वसा मिलता है और विदेशी नस्लों से 3.7% वसा मिलता है। उसी के साथ हम देखेंगे कि देसी नस्लों और विदेशी नस्लों में अंतर क्या है। जो देसी नस्लें होती है जिसे बॉस इंडिकस कहते हैं, इसकी एक विशेष पहचान होती है कुंबड़, यानी गाय के जो गले के ऊपर ऐसे कुंबड़ नुमा आकृति होती है, वो देसी नस्लों के अंतर्गत आती है, बॉस इंडिकस। और जो विदेशी होती है उसके कुंबड़ नहीं होता है, उसमें कुंबड़ नहीं होता है, इसलिए से वो विदेशी नस्ल के अंतर्गत आती है, ठीक है। और वसा, जिसमें वसा क्या काम आता है? एक वसा हमारे यहाँ घी मक्खन वगैरह बनाने के लिए वसा की आवश्यकता होती है। अगर वसा नहीं होगा तो दूध में से घी नहीं बनेगा। तो वसा का स्रोत क्या है? तो वसा का मुख्य स्रोत है वो है कैरोटीन। जो मुख्य रूप से वसा का जो स्रोत होता है वो है कैरोटीन की जितनी अधिक मात्रा होगी दूध में, उतना ज़्यादा वसा यानी घी बनेगा। तो कैरोटीन, अब देखो कैरोटीन ज़्यादा होगा तो वसा ज़्यादा होगा। अगर वसा ज़्यादा है तो दूध सफ़ेद नहीं पीला दिखाई देगा। जितना अधिक वसा होगा, जितना अधिक कैरोटीन इसमें होगा, उतना दूध पीला दिखाई देगा, और जितना कम कैरोटीन होगा उतना दूध सफ़ेद दिखाई देगा। तो इसमें अंतर ये है कि इसका कारण क्या है, पीला और सफ़ेद दिखने का कारण क्या है दूध का? वो है कैरोटीन होता है। अब हम बात करेंगे कि गाय में संकरण की क्रिया कैसे होती है और बाध्यकरण क्या है। और जो गाय में, अब हम बात करेंगे कि जो गाय होती है, गाय के जो संकरण या युवा अवस्था में आने में उसका समय जो लगता है उनकी बात करेंगे। तो देसी नस्लों में अगर युवा अवस्था में होने का जो अवधि होती है 24 से 36 माह में वह युवा कहलाता है या तैयार हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो विदेशी नस्लें होती है, विदेशी नस्लों में ये 15 से 22 माह के भीतर हो जाती है, ठीक है। और जो संकरण यानी दोनों जातियों से यानी देसी नस्लों से और विदेशी नस्लों के संकरण से बनने वाले, उनको कम से कम 15 से 18 माह के अंदर वो युवा हो जाती है। अब बात करेंगे कि काल, एक होता है शुष्क काल और एक होता है व्यावत काल।
यानी गाय में 2 काल होते हैं, एक ब्यावत काल, एक शुष्क काल। ये क्या है? तो शुष्क काल की बात करें कि साल में से 60 दिन होते हैं वो गायों के लिए शुष्क काल होते हैं। शुष्क काल होते हैं 60 दिन, साल के 60 दिन, साल में 60 दिन गायों में शुष्क काल होते हैं। और 300 डे यानी दिन होते हैं जो ब्यावत काल होते हैं। यानी इसमें से जो गाय दूध देती है वो इन 300 डे में देती है, यानी 60 दिन वो शुष्क काल यानी दूध वगैरह नहीं देती है। अब देखते हैं जो ये देसी नस्ल होती है ब्यावत काल, यानी ब्यावत काल आप समझ चुके होंगे 300 डे में ब्यावत काल में कितना दूध देती है। तो भारत में देसी नस्लें जो देसी नस्लें हैं वो ब्यावत काल में लगभग यानी 2051 के आसपास किलो दूध देती, 2051 के करीब दूध देती। इसका काल निर्धारण करते हैं 300, यहाँ पर केजी लिखा हो या ब्यावत काल लिखा हुआ होगा, माह नहीं लिखा होगा, वर्ष नहीं लिखा होगा, ब्यावत लिखा होगा। ब्यावत का मतलब आप समझ चुके होंगे कि 300 डे वो ब्यावत यानी वो दूध देती है, यानी बच्चा पैदा होने के बाद, और 60 दिन वो शुष्क यानी कोई दूध नहीं देती है। ठीक है। अब जो बात करते हैं कि गाय बच्चा पैदा करने के लिए कब युवा अवस्था में आ जाती, कब वह बच्चा पैदा कर सकती। तो देसी नस्लों की बात करें कि देसी नस्लों में वो 3 वर्ष और 6 माह की होने पर वह बच्चा पैदा कर सकती है। और जो विदेशी नस्लों की बात करेगी वो 2 वर्ष 6 माह में वह बच्चा पैदा कर सकती है। और संकरण, इन दोनों के संकरण से बनी संतान लगभग 18 से 20 माह के भीतर बच्चा पैदा कर सकती है। तो हमने आज देखा कि गाय की नस्लें देसी और विदेशी, जिसे बॉस इंडिकस बोलते हैं देसी को, और विदेशी को बोलते बॉस टॉरस, 2 प्रकार की नस्लें देखी। ठीक है। कैरोटीन क्या है? कैरोटीन जो दूध में होता है जिसके के कारण दूध का रंग सफ़ेद या पीला होता है। कैरोटीन अधिक होगा यानी वसा अधिक होगा तो दूध का रंग पीला होगा, और कैरोटीन कम होगा तो दूध का रंग सफ़ेद होगा। ये हमने देखा। इसके बाद देखा कि बॉस इंडिकस यानी देसी नस्लों में क्या विशेषता, गाय में बाहरी आवरण से देखें तो क्या अलग भिन्नता है। तो इनके एक तो कुंबड़ होता है, गाय के गर्दन के ऊपर कुंबड़ होता है, और जो बॉस टॉरस यानी विदेशी नस्लें उनमें कुंबड़ नहीं होता। इतना हमने देखा। और ये 1 वर्ष यानी ब्यावत काल में कितना दूध देती है? तो 2051 किलो दूध देती है। और 60 दिन शुष्क होते हैं, शुष्क काल होता है गाय का। शुष्क काल कितना है? 60 दिन शुष्क काल होते हैं। ठीक है। उसके बाद कैरोटीन के बारे में हमने पढ़ दिया। और जो बच्चा पैदा करने की उम्र है वो कौन सी है? देसी नस्लों में 3 वर्ष 6 माह होती है, विदेशी नस्लों में 2 वर्ष 6 माह। और जो इनके संकरण से पैदा होती है उसमें 18 से 20 माह के भीतर हो जाता है। और युवा अवस्था में आने में इनको 24 से 36 माह देसी नस्लों को, और 15 से 22 माह विदेशी नस्लों को, और 15 से 18 माह जो संकरण से पैदा होती है उनके बारे में पता चल गया। अब बात करते हैं गाय की। पहली नस्ल लेते हैं साहिवाल, जिससे लोला ब्रीड भी कहा जाता है। लोला ब्रीड भी कहा जाता है। ये देसी नस्ल का प्रकार है। ठीक है। इनमें वो ये होता है कि देसी नस्लों में ये जो गाय की नस्लें है ये मतलब वजन में हल्की होती है, ज़्यादा भारी नहीं होती। और इसके बाद देखेंगे बाहर वाली नस्लें कौन सी जिसमें भार अधिक होता है पर उनकी खूबियाँ कम होती है, उसके बारे में भी देखेंगे। तो इनका औसत वजन होता है 550 किलोग्राम के आसपास होता है। ठीक है। 550 किलोग्राम के अंतर्गत होता है। अब देखिए यहाँ पर देखो साहिवाल का अन्य नाम भी देखा है हमने, लोला ब्रीड। अब लोला का अर्थ यहाँ पर ये है कि ये ढीली चमड़ी वाली होती है। ढीली चमड़ी, ये क्या होती है? ढीली चमड़ी। ये जो होती है ढीली चमड़ी वाली होती है, यानी इनके जो शरीर में झुर्रियाँ होती है, ढीली होती, चमड़ी त्वचा ढीली होती, इसलिए इसको लोला कहा जाता है। अब इसका उद्गम कहाँ से हुआ? इसके उद्गम की बात करें तो इसका मोट गोमरी जो कि पाकिस्तान का एक स्थान है,
ठीक है, मोट गोमरी वहाँ से इसका उद्गम हुआ है। ठीक है, इसकी औसत ब्यावत यानी ब्यावत काल में इसका औसत दूध कम से कम 2510 किलो केजी आसपास देती है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि साहिवाल गाय की नस्ल है जिसका दूध माँ के भी दूध से मीठा और स्वस्थ होता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि साहिवाल दिखने में इसकी आकृति, रंग वगैरह क्या होता है। तो रंग की बात करें तो इसका रंग भूरा या लाल कतई होता है, भूरा या लाल कतई रंग होता है। सिंग मुड़े हुए होते हैं, सिंग ऐसे मुड़े हुए होते हैं, इसके छोटे सिंग होते हैं, छोटे सिंग होते हैं। तो हमने साहिवाल के बारे में देख लिया, इसमें वसा भी होता है, वसा की मात्रा थोड़ी अधिक होती है। ठीक है, इसके बारे में देखा, अब इससे आगे बात करेंगे।